कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। मैं कभी अपना इंस्टाग्राम तो कभी अपना फेसबुक चेक कर रहा था। सोशल मीडिया मेरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स की फोटोज से भरा पड़ा था। हम सभी फ्री थे क्योंकि हमारा स्कूल अब खत्म हो चुका था और अब हम सभी यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करने वाले थे कि तभी दूसरे कमरे से मेरी मॉम ने मुझे बुलाया। मैं लिविंग रूम में गया तो मेरी मॉम ने मुझसे पूछा, जेम्स तुम्हारा कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है? तुम्हें अब कार चलानी सीख लेनी चाहिए क्योंकि कॉलेज में तुम इतनी दूर सिर्फ कार से ही जा पाओगे। मैंने अपनी मॉम से कहा, हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पापा, क्या आप मुझे कार चलाना सिखा देंगे? मेरे पापा ने कहा, हाँ ज़रूर, चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं। करीब 1 घंटे के बाद पापा और मैं मेरी पहली ड्राइविंग क्लास के लिए रेडी हो गए। पापा ने मुझे ड्राइविंग के सभी बेसिक बातें समझा दी। हमारे पास एक ब्लू कलर की फोर्ड एस्कॉर्ट कार थी और मैं उसी में ड्राइविंग सीखने वाला था। पापा मुझे ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए घर के पास ही एक रोड पे ले जा रहे थे जहाँ ज़्यादा कार्स वगैरह का आना जाना नहीं होता था। चलते चलते मैं पापा से ड्राइविंग रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पूछता जा रहा था और पापा भी सब कुछ मुझे बताते जा रहे थे। जब हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे तो पापा ने कार मुझे पकड़ा दी और मुझे कार को फॉरवर्ड मूव करना और रिवर्स करना दोनों सिखा दिया। मुझे ये सब सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, बल्कि मैं तो कार चलाते हुए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि पापा भी हैरान हो रहे थे। घर लौटते टाइम पापा ने कार मुझे चलाने को कहा और मेरी बहुत तारीफ करी। उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि मैं एक बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ। मैं उनकी बातें सुन के मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। घर तक के पूरे रास्ते मैं ही कार को चला कर लाया और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार रहा। पापा ने मम्मी को भी मेरे प्रोग्रेस के बारे में बताया। मम्मी भी मेरी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मम्मी ने मुझे कहा, वेल डन, लगता है तुम जल्दी ही एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। रात को मैं और मेरे पेरेंट्स डिनर करने बैठे। पापा ने मुझे कहा कि कल वो मुझे सुबह सुबह ही ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए ले चलेंगे। मैं भी उनकी ये बात सुन के एक्साइटेड हो गया। डिनर करने के बाद मैं अपने रूम में आ गया। मैंने फटाफट अपने कपड़े बदले और सोने के लिए रेडी हो गया। मैं बेड पे लेट गया और कल का वेट करने लगा और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मौसम अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बारिश होगी। मैं बस अभी उठकर टॉयलेट गया ही था कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हो रही थी तो पापा ने कहा कि अभी तो हम ड्राइविंग प्रैक्टिस करने नहीं जा पाएंगे, अच्छा रहेगा कि हम शाम को जाएं। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था लेकिन मैंने उनकी बात को मान लिया। बाहर मौसम इतना खराब हो रहा था कि दिन में ही रात वाली फीलिंग आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा कभी लैपटॉप कर रहा था, कभी मोबाइल पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था और तो कभी अपने फेवरेट स्पोर्ट यानी कि बॉक्सिंग के मूव्स प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब करते करते शाम हो आई लेकिन बारिश नहीं रुकी। मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था कि तभी मेरे पास पापा आए और बोले, लगता है हम अभी भी ड्राइविंग प्रैक्टिस पे नहीं जा पाएंगे, बाहर मौसम तो देखो। मैंने पापा को कहा, यस आई अंडरस्टैंड पापा। मैंने उनसे ये कह तो दिया लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत सैड फील करने लगा। डिनर के टाइम भी मैं बहुत चुपचाप बैठा रहा। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। रात के करीब 12 बजे मैं अपने बेड पे बैठकर सोचने लगा कि अगर ये बारिश कल भी नहीं रुकी तो क्या मैं कल भी ड्राइविंग प्रैक्टिस पे नहीं जा पाऊंगा। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा कि तभी मुझे एक सॉलिड आइडिया आया, क्यों ना मैं अभी चुपके से खुद ही कार चलाने चला जाऊं। मैंने फटाफट शूज़ पहने और दबे पांव अपने कमरे से निकलने लगा। मैंने इंश्योर किया कि मैं घर से निकलते टाइम बिल्कुल भी आवाज़ ना करूं, नहीं तो मेरे पेरेंट्स जाग जाएंगे। मैं लिविंग रूम तक आया तो मैंने देखा कि पापा शाम का न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सोफे पे ही सो चुके हैं। मैं बहुत संभल के कदम आगे बढ़ा रहा था ताकि कोई भी आवाज़ ना निकले। मैंने कैबिनेट में से गाड़ी की चाबी ली और एक छतरी भी निकाल ली और धीरे से घर के बाहर आ गया। बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं फटाफट कार में बैठा और झटपट रिवर्स करके गाड़ी को बाहर निकाला। मैं जल्दी से गाड़ी को घर से दूर ले गया और प्रे किया कि कहीं मम्मी ने मुझे विंडो से देख ना लिया हो। अब मैं सड़क पर कार भगाने लगा। मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही थी। कार चलाना सीखने के पहले दिन ही मैं अब कार अकेला चला रहा था और मुझ में बहुत ही ज़्यादा जोश भरा हुआ था। गाड़ी चलाते हुए मैंने सोचा कि जिस जगह सुबह गया था इस बार उस जगह नहीं जाऊंगा, इस बार कोई नया रूट ट्राई करता हूँ। और मैंने स्ट्रेट जाने के बजाय राइट टर्न कर लिया। राइट टर्न करने पे मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मैंने नोटिस किया कि उस रोड पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, बट फिर भी मैं उस सड़क पर आगे बढ़ता गया। मैं उस रोड पे करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ा ही था कि अचानक मेरी गाड़ी चलते चलते रुक गई। शायद कार में कुछ खराबी आ गई थी। मैंने सोचा आज तो बुरे फंसे, अब तो मैं लेट हो जाऊंगा और घर पे जाके बहुत डांट पड़ेगी। तभी मैं गाड़ी से उतरा और सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। मैंने गाड़ी को हर जगह से चेक किया टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। मैं अभी खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक भयानक आवाज़ आई।
और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए। एक डरावना सा दिखने वाला प्राणी मेरे पीछे खड़ा हुआ था और वो मुझे ही देख रहा था। मैं बहुत तेजी से अपनी कार की तरफ लपका और अंदर घुस गया। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। मैं थर थर कांप रहा था कि मुझे अचानक गाड़ी के पीछे से आवाज आई। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो राक्षस जैसा प्राणी मेरे कार के पीछे खड़ा हुआ था और वो अंदर मुझे ही देख रहा था। मैंने फटाफट कार को फिर से चलाने की कोशिश करी और तभी एक चमत्कार हुआ। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने जल्दी से वहां से गाड़ी भगाई और मैं जल्द ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर पहुंच गया। इतनी तेज रफ्तार पे गाड़ी चलाते हुए भी मैं बुरी तरह घबराया हुआ था और रो रहा था। करीब 5 मिनट बाद वो अंधेरी सड़क खत्म हुई और मैं एक ऐसी रोड पे आ गया जहां काफी रोशनी थी। मेरे अंदर की घबराहट भी अब कम हो गई थी। करीब आधा घंटा और ड्राइविंग करने के बाद मैं फाइनली अपने घर तक पहुंच ही गया। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपने घर में घुस गया। मैंने अच्छे से दरवाज़ा लॉक कर दिया। पापा अभी भी सोफे पे ही सो रहे थे पर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरा मूड बहुत अजीब हो रहा था। थोड़ी देर तो मैं अपने कमरे में खड़ा हुआ यही सोचता रहा कि आखिरकार वो जीव था क्या। बिस्तर पर लेटकर भी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था कि मुझे अचानक एक हॉरर मूवी याद आई। उसमें जो मॉन्स्टर दिखाया गया था उसको लोग वेयरवुल्फ कहते थे। वेयरवुल्फ एक्चुअल में तो एक वुल्फ ही होता है, लेकिन वो इंसान का रूप भी धारण कर सकता है और सिर्फ अमावस की रात को ही उसके वुल्फ का रूप सामने आता है। और शायद ये एक वेयरवुल्फ ही था क्योंकि आज भी अमावस की ही रात थी। मैं ये सब सोचते सोचते सुबह तक उठा रहा। मुझे रात को डर के मारे नींद ही नहीं आई। करीब सुबह 9 बजे मैं अपने बिस्तर से उठ के कमरे के बाहर गया। वेयरवुल्फ ही था क्योंकि आज भी अमावस की ही रात थी। मैं ये सब सोचते सोचते सुबह तक उठा रहा। मुझे रात को डर के मारे नींद ही नहीं आई। करीब सुबह 9 बजे मैं अपने बिस्तर से उठ के कमरे के बाहर गया। मैंने देखा कि पापा बैठ के मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैं उनके पास आके बैठा और अपना मूड ठीक करने के लिए उनसे बातें करने लगा कि तभी पापा ने न्यूज़पेपर साइड में फेंका और बोले, अरे तुम्हें पता है कल शाम हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर विल्सन स्ट्रीट पे एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। और सबसे घिनौनी बात है कि उस आदमी का पेट फाड़ के अंदर से पूरा खाया हुआ था। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस का कहना है कि शायद ये एक वुल्फ अटैक था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे टाउन में वुल्फ पाया जाए। मैंने तो आज तक यहाँ कोई भी वुल्फ नहीं देखा। पापा की ये बातें सुन के मैंने मन ही मन उनसे कहा, पुलिस सही कह रही है पापा, ये एक वुल्फ का ही काम है। मुझे पक्का पता है ये एक वुल्फ ही है।